इस संसार में भाई भी कैसी भाई, यदि रिश्ता भी बनाना चाहते हैं तो कोई भी आपके साथ रिश्ता बना लेंगे, किंतु रही बात कि आपके हर दुख सुख में जो साथ आए वही भाई है। इस संसार में परिवार भी हर एक तरह से आपको मदद पहुंचाते हैं। ये तो रही बात हम लोग का सिर्फ पारिवारिक संरचना का, किंतु इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी वर्णन है जो स्पष्ट किया है कि कभी कभी दुश्मन भी भाई के रूप में सहयोग किए हैं। इस संसार में ऐसे भी वर्णन मिलता है, किंतु एक शत्रु कैसे भाई के रूप में कार्य किया है, ये सब कुछ जानते हैं। कैसे संभव हुआ है? ये सब कुछ संभव हुआ है ईश्वर की प्रार्थना से, ईश्वर की स्तुति से। और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना कैसे की जाती है? मंदिर जाकर, देव स्थल जाकर। किंतु कभी कभी आपसी समूह में भी रह करके देवी देवताओं का आराधना स्तुति हो जाती है, जब सामूहिक वातावरण अच्छा होता है। मैं कुछ ही देर में पेश करूंगा कि भाई भी वो रावण की जैसे, जो एक तरह से राम को भाई के रूप में कुछ तथ्यों में मदद किया है रावण, जो जानकर आश्चर्य होगा कि रावण कैसी वो रावण जो राम को मदद करे। किंतु आज के संवाद में पता चलेगा कि रावण भी राम के भाई के रूप में काम किया है। और वो रावण राम को भाई के रूप में ऐसा ही नहीं, उस रावण के अंदर में कुछ ऐसी अनुभूति रही होगी, तब तो ऐसे सराहनीय कदम उठाया होगा। आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव का अच्छे भक्त था, और अच्छी संगत से अच्छी विवेक होती है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम प्रीत बिना सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मतलब बिना आपके अच्छे भावना के, अच्छे समूह के एक अच्छा सद्गुण नहीं आ सकती। प्रिय श्रोतागण, मैं प्रसंग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसी कथन जो आपके घर वाले तो आपके मददगार हैं ही, किंतु आपके आसपास के भी लोग आपके मददगार हो जाएंगे। सुनकर आप आश्चर्य कीजिएगा कि रावण कैसे राम को मदद किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो राम वनवासी जीवन में थे, तो राम वनवासी जीवन में जब थे तो इन सब में सीनियर जामवंत जी थे। जामवंत जी थे इन सब में सीनियर। जामवंत जी कौन थे? रावण के जो नाना पुरस्त मुनि थे,
उनके यह दोस्त थे। और राम का जामवंत जी से संपर्क हुआ, दर्शन हुआ। तो राम ने बोले कि हमें लंका विजय से पहले, रावण से युद्ध के पहले हमें यज्ञ करनी है। सुनिए जरा, यानी राम, वो राम जो एक युद्ध के मैदान में जाने से पहले यज्ञ करना चाहते हैं, और वो जामवंती से इन्होंने ऐसा बात बोले। राम जी, जामवंत जी ने सोचे कि तो इस वन में कैसे ये संभव होगा, ये तो मुश्किल है। सिर्फ बात इतनी ही नहीं थी, बात यह भी थी कि राम जी बोले कि हम शिव की पूजा करते हैं और शिव राम की पूजा करते हैं, इसलिए मैं शिव हूं। तो ऐसा हमें पुरोहित की आवश्यकता है जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। जामवंत जी सुन करके बोले कि हां, ऐसे ही कोई पुरोहित महापंडित है, किंतु प्रभु राम आपका वो पूजा करवाना नहीं चाहेगा। राम जी बोले क्यों? कहा कि आपका कोशिश है लंका विजय की, और जो लंका का जो मालिक है वही ऐसा पुरोहित है जो शैव भी है और वैष्णव भी है। राम जी को सुन करके आश्चर्य हुआ। राम जी बोले कि आप जा करके तो बोलिए कि राम जी यज्ञ करवाना चाहते हैं और पुरोहित के रूप में आप ही को नामांकित किए हैं। किनको? रावण को, जो महापंडित, एक तरफ से राम का शत्रु और दूसरे तरफ पुरोहित बनकर, यानी हमने पहले बोला कि भाई के रूप में मदद करेगा। एक तरफ शत्रु और दूसरी तरफ पुरोहित बनकर के यज्ञ करवाना, और यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय का है। सुनिए जरा, कितना बड़ा रहस्य छिपा है इस कथा में। आप अपने जीवन में भी इसे महसूस कीजिए। आप ऐसे राम ऐसे रावण कि कई बार कहानी सुने होंगे, किंतु आश्चर्य होगी कि आखिर राम को ही हम लोग श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि राम के पास जो भी था वो पर्याप्त था। राम के पास जो भी था वो पर्याप्त था, किंतु रावण के पास जो प्राप्त था, किंतु रावण के पास जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए तो कहते हैं कि राम और रावण में फर्क है। रावण मनुष्य पर राज करना चाहता था, रावण मनुष्य पर राज करना चाहता था, जबकि राम मनुष्यता पर राज किए। मनुष्यता, उनकी गुण पर, उनकी शरीर और काया पर नहीं, दोनों में फर्क है। संवाद किस माध्यम से? राम जी ने जामवंत जी को भेजे कि आप जाइए, रावण जैसे पुरोहित को हमें यज्ञ के लिए निमंत्रण दीजिए। जामवंत जी को जाने से पहले लंका में रावण को पता चल गया था कि जामवंत जी आने वाले हैं। रावण पहले ही सारे अपने सेनाओं को, अपने गुप्तचरों को कह चुका था कि जामवंत जी आए तो उनकी रास्ता में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए, और ना उनको कोई रास्ता रोकेगा।
जैसे जामन जी लंका में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुल जाती है, और पहले से रावण को पता था। रावण अपने सिंहासन से उठकर प्रणाम करता है और बोलता है कि आप हमें दर्शाइए आपके आने का मुख्य कारण क्या रहा है। जामन जी बताते हैं कि हमें आज इस जगह पर आने का उद्देश्य है कि हमारा दो जजमान हैं जो वन में हैं और वो यज्ञ करना चाहते हैं। रावण ने मुस्कुराया और बोला कि क्या आपका जो यजमान है वो यजमान राजा दशरथ का पुत्र हैं? जामन जी बोले हां। फिर इसके बाद रावण ने बोला कि क्या वो उनका उद्देश्य यज्ञ करने का लंका विजय है? जामन जी बोले कि हां। तो रावण फिर से मुस्कुराकर बोला कि ठीक है, आपके यजमान ऐसे हैं और आप हमारे पास आए हैं तो मैं आपका जो हम तक आने का कोशिश है मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि एक पंडित का फर्ज बनता है, पुरोहित का फर्ज बनता है कि जो उनके दरवाजे पर आकर के उन्हें पुकार लगाए, उन्हें बुलाना चाहे, उसे निमंत्रण दे, तो भली भांति उस पुरोहित को स्वीकार कर लेनी चाहिए, चाहे वो बुलाने वाला दुश्मन क्यों न हो। सोचिए जरा, रावण भी भाई से बढ़कर है। किंतु युद्ध के मैदान में एक युद्ध का दूसरे प्रतिद्वंदी भी है, किंतु उससे पहले क्या हो रहा है? गजब लग रहा होगा ना, कितना बड़ा संवाद, ऐसी संवाद। तो जामन जी बोले कि तो आचार्य, क्योंकि महापंडित आचार्य, इसके लिए यज्ञ के लिए काम मुहूर्त रहेगा, उस मुहूर्त को बताइए। तो रावण एक मामूली व्यक्ति नहीं था। उन्होंने अपने इर्द गिर्द 9 ग्रह को रखे हुए था अपने बस में, और शनि ग्रह पर तो सछात पैर रख करके बैठा था, ग्रह भी उसके इर्द गिर्द में थे, जिसे ब्रह्मांड कांपता था। वही रावण की मैं बात आज बता रहा हूं। ब्रह्मांड भी डोलता था रावण से, क्योंकि सब पर इन्होंने जीत हासिल किया था। कुबेर जी को तो कॉलर पकड़ करके, काम बोले, कॉलर पकड़ करके अपने पास लाया था। तो जामन जी बोले कि इसके लिए क्या मुहूर्त है? रावण ने ग्रहों से पूछा, चल अपना अपना आइडिया दे। तो निष्कर्ष आया कि 5 बजे सुबह का टाइम, ब्राह्मण मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में रावण को जन्म हुई थी, वही ब्राह्मण मुहूर्त में निकला मुहूर्त। और रावण जामन जी को बोले कि जाइए, आप जाकर के यजमान को बता दीजिए कि मैं 5 बजे वहां हाजिर हो जाऊंगा। जामन जी बोले कि तो इसके लिए प्रसाद, इसके लिए लिस्ट दिया जाए। रावण मुस्कुरा करके बोला कि तो एक जंगल, एक वन में क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा। पुरोहित को इतना फर्ज होता है कि यजमान के पास यदि पूजा सामग्री ना हो तो उस पूजा सामग्री को लेकर के आए। इतना बड़ा देखिए पुरोहित, ऐसे पुरोहित कि राम जी के पास पूजा सामग्री न है तो ये लेकर जाने के लिए तैयार हो गया।
जामवंत जी चले गए। उसी समय रावण अपने बेटा मेघनाथ इंद्रजीत को बुलाया और बोला कि मेघनाथ, तू वाटिका में जाकर के सीता से कह दे कि उसकी पति राम और देवर लक्ष्मण लंका विजय के उद्देश्य से यज्ञ करना चाहता है, इसलिए उसे सचेत कर दो, मैं आ रहा हूं। क्योंकि एक विवाहित पुरुष की पूजा उसके पत्नी के अभाव में अधूरा है। जब उसके पत्नी साथ न हो पूजा के समय में, देखिए कितना बड़ा संवाद, कितना बड़ा दयालुता। ये सब सोच कैसे आया होगा रावण में? ये सब सोच रावण में एकमात्र आने का कारण रहा होगा ईश्वर के चरणों में तपस्या किया होगा, धार्मिक वातावरण में जिया होगा। किंतु कभी कभी इसमें विशेष कमियां आ गई, वही कमियां इसका विनाश का कारण बना। मगर फिर संवाद का आगे जो रूप है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ ही देर में वाटिका में रावण पहुंचा और बोला कि सीता, कल सुबह तुम्हें स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहन करके और तुम्हें राम के पास चलना है। इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तुम सवार हो जाना और इस पूजा में तुम्हें शामिल होना अनिवार्य है, क्योंकि पत्नी के बिना किया गया पूजा अपूर्ण है और मैं ऐसे पुरोहित नहीं हूं। मैं ऐसे पुरोहित हूं जो पूर्ण पूजा करवाता हूं, पूर्ण यज्ञ करवाना चाहूंगा, अपूर्ण यज्ञ करवाना हमारा बश की बात नहीं है। सोचिए जरा, हुआ यही कि अगले सुबह रावण तैयार होकर के राम लक्ष्मण के पास पहुंच गए। राम लक्ष्मण वहां बालुका से शिव जी का लिंग स्थापित किए उसी वन में, और पूजा के लिए तैयारियां की गई। राम और लक्ष्मण खड़ा होकर अपने सिंहासन से सिर जोड़ करके प्रणाम किए और बोले कि आचार्य, मैं दशरथ पुत्र राम, मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपका प्रणाम करता हूं, कृपया शासन धारण की जाए। रावण बैठ करके यज्ञ के लिए कार्य प्रारंभ किया और बोला कि राम अर्थात यजमान, क्या आप विवाहित हैं? राम जी बोले हां। तो आप अपने पत्नी को साथ बिठाइए। देखिए यहां पे जरा सोचिए, अब पत्नी कहां से आए? सोचने वाली बात हो गई। राम जी बेचारे घबरा कर बोले कि तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं है। जामवंत जी बोले कि तो आचार्य, यज्ञ कैसे होगा?
यज्ञ कैसे संपन्न होगी? रावण ने बोले कि आपको बोले थे ना कि जब यजमान के पास पूजा सामग्री ना हो तो पुरोहित को चाहिए कि लेकर के साथ चले। तो फिर आज सीता भी इनके हमारे साथ है। इंद्रजीत को बोले कि इंद्रजीत, इनकी पत्नी सीता को इनके साथ बैठाओ। देखिए कैसी रावण। किंतु ऐसा मत आप सोच लीजिए कि अब तो सीता जयवे नहीं करेगी, क्योंकि जब रावण को लेकर आने के लिए क्षमता था तो उसे ले जाने के लिए भी क्षमता था। और राम ऐसे में से नहीं थे, ये भी रघुवंशी थे जिनकी हाथ लंबी थी, घुटने तक हाथ पहुंचता था। सोचिए, ये भी ऐसे नहीं है कि उनकी पत्नी सामने आ गई तो रख लेंगे। आजकल के लोगों की जैसे थोड़े थे कि बिना प्रयास के मिल जाए स्वीकार कर लिए। प्रयास करना पड़ता है। राम जी ने प्रयास किए थे, धनुष तोड़े थे, तब जाकर के राम की शादी सीता के साथ हुआ था। नजर के सामने जो मिल जाए उसे स्वीकार मत कीजिए, कोशिश करने से जो प्राप्त हो उसे स्वीकार कीजिए। इस संवाद से सीखने को मौका मिलता है। जो आपको आसानी से हासिल हो जाए, समझिए कि उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरियां हैं, और जो मुश्किल से मिले उसी को समझिए कि इसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य छिपा है। आप नौकरी लेना चाहते हैं, आसानी से आपकी नौकरी मिल जाए तो उस नौकरी को करने में मन नहीं लगता है, लेकिन लास्ट उम्र में जब नौकरी हो तो बार बार ये म्याज खटकता है कि यही नौकरी के लिए हमने संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ पूरा करके जब उठे सिंहासन से तो राम जी पूछे कि आचार्य आपका दक्षिणा क्या रहा? रावण मुस्कुरा करके बोला कि आप वनवासी और हमें दक्षिणा देना चाहेंगे ना, मेरे पास सब कुछ है, हमें दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी बोले कि मैं रघुवंशी हूं, बिना दक्षिणा का हम भी यज्ञ करवाना पूर्ण नहीं समझता हूं। कृपया आप अपना दक्षिणा सुनाइए, इसलिए आप पूजा करवाइए। तो सीखिए इस संवाद से, दक्षिणा जरूर रखिए। आजकल तो यही होती है, रात और पंडित जी बेचारे शादी विवाह करवाते हैं और सुबह में अभिषेक के समय में लोग विवाद कर देते हैं। सब कुछ होता है, संपूर्ण चीज के लिए पैसे प्रबंध हो जाती है, लेकिन पुरोहित जी को लोग खुश नहीं करना चाहते। खैर अलग बात है, इस संवाद में सीखिए, जीवन में उतारिए, क्योंकि इस संवाद से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। क्या हुआ? रावण ने इतना के बाद बोला कि जब जरूरत होगा तो मैं मांग लूंगा। रामचंद्र जी बोले कि हो सकता है कि उस समय हमारे पास देने के लिए कुछ न रहे, कृपया फरमाया जाए। रावण ने जाते जाते बोला कि ठीक है, मैं यजमान से बताना चाहूंगा कि जब मेरा अंतिम क्षण आए तो मेरे ये दोनों यजमान मेरे सामने खड़ा हो। देखिए कितना बड़ा हौसला। तब तो यानी सब कोई आसपास में लोग गीत प्रसंग के माध्यम से, गीत से भी लोग बोलते हैं कि बने पुरोहित रामचंद्र का जय कबर दे आए, जय कबर दे आए, मतलब विजय कबर दे आए।
और हुआ भी वही कि जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के लिए इन्होंने वर तो दे दिए। युद्ध शुरू हुआ। अब रही बात दशानन का, तो ऐसा नहीं है कि इनका 10 आनन था, 10 सिर थी, नहीं। ये पुतला जो बनाते हैं कि 10 मुड़ी, ये नहीं, 10 मुड़ी के जैसे इनमें ज्ञान एक साथ आता था, 10 दिमाग के जैसे अकेले एक दिमाग काम करता था, इसलिए इनका दशानन नाम था। आप बनाते रहिए ना रावण का पुतला दहन में रावण का 10 गुमड़ी, ऐसा कुछ नहीं थी। 10 तरह का बुद्धि, 10 तरह का नॉलेज, 10 तरह का बताइए इनकी सोच, 10 तरह का बताइए दिशाएं एक बार में दिखता था, इसलिए दशानन नाम था। जब रावण मारा गया, शाम का टाइम था, नदी के किनारे जा करके नतमस्तक राम बैठे थे, उदास थे, निर्जन क्षेत्र में सारे के सारे लाश गिरा हुआ है, सारे के सारे लोग मारे गिरे हैं, उदास राम बैठे हुए थे। उस समय मंदोदरी पूछती है अपने आसपास कि हमारे इस रावण को किसने मारा, वो कहां है? क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि ये ब्रह्मांड पे विजयी पाया है, इसको कौन मार सकता है। किंतु पत्नी थी तो अहंकार समझती थी कि अहंकार में आदमी है। वही राम के पीछे, राम के पास पहुंचने के लिए चल दी। सेनाएं रोकना चाहे, लेकिन देखे कि ये तो मातुल्य मंदोदरी हैं, इन्हें जाने दे। जैसे ही राम नतमस्तक थे, पीछे से परछाया पड़ा, राम आश्चर्य में चकित हो गए, बोले हाथ जोड़कर कि माता आप अपना परिचय दीजिए। मंदोदरी ने बोले कि हम ऐसे रावण, अहंकारी रावण, घमंडी रावण की पत्नी हूं जो तुम्हारे पास आई हूं। राम जी बोले कि हमने आपके ऐसे तेजस्वी पति, महापंडित, विद्वान, वेदों का महापंडित को उसके हिरण क्षेत्र में उन्हीं के भूमि पर मार गिराया है। आप जो मुझे सजा देना चाहते हो आप सजा दें। मंदोदरी ने बोले कि ना, हम इस वजह से नहीं आए हूं कि हमारे पति मारा गया, इस वजह से हम नहीं यहां पर आए हैं। हम इस वजह से आए हैं कि जिन्होंने कुबेर को, नवग्रह को, ब्रह्मांड को, देवी देवताओं को अपने बस में किया, अपने घर में बैठाया, उसे आखिर आज इस युद्ध में कौन मार गिराया है, मैं उसे देखने आया हूं। मैं उसे देखने आई हूं कि इन्होंने बोले कि मैं उसे देखने आई हूं कि किसने हमारे पति को मार गिराया है, मैं देखने आई हूं। तो राम जी बोले मुस्कुराकर कि तो बताइए माता, आपको पता चला कि आपके पति रावण क्यों मारा गया? मंदोदरी बोले कि हाँ, हमें पता चल गया वह क्यों मारा गया। कहा कि बताइए ऐसा क्या आपको पता चला? मंदोदरी बोली कि हमारा पति रावण था जो हम जैसे सुदर्शना स्त्री को रहते हुए तुम्हारे पत्नी, वनवासी पत्नी, दूसरी महिला पर अपना निगाहें टिकाया, इस कारण वह मारा गया। और एक तुम हो कि तुम्हें पीछे से परछाया पड़ा और तुम उठ करके चकित हो गए। तो यह स्थिति है कि कहां वो चरित्रहीन
रावण चरित्रहीन और तुम कहां चरित्रवान। तुम जैसे चरित्रवान व्यक्ति ही छवि ही उसको वध किया है। मैं इसलिए आज तुम्हारे पास आई हूं और यह देखने आई हूं कि तुम आखिर तुम्हारे अंदर में क्या ऐसी क्षमता था जो ब्रह्मांड पर राज किया, उसको तुमने आज मार गिराया है। इस संवाद से यही आपको सीखने का मौका मिला। तो आज कथा के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, इसे आप अपने जीवन में जरूर उतारिए और भाई को पहचानिए। आपका इर्द गिर्द में कौन भाई है, आपके इर्द गिर्द में कौन कैसे भाई है।